हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है रेनबो बुक, उसका जो 5th चैप्टर है उसका सेकंड सीन। और सेकंड सीन है प्योरिटी इज़ पावर। हमने इसका जो फर्स्ट सीन है वो आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। आज हम इसका सेकंड सीन जो है प्योरिटी इज़ पावर यानी कि पवित्रता ही शक्ति है, उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी, कि हमें कौन कौन से क्षेत्र में शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, वी नीड प्योर फूड। एक तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है बिल्कुल शुद्ध भोजन की, प्योर वाटर शुद्ध पानी की, प्योर एयर शुद्ध हवा की, प्योर सराउंडिंग्स हमारे आसपास का जो वातावरण है वह भी शुद्ध होना चाहिए, प्योर हार्ट, सबसे मेन बात हमारा जो हृदय है वो पवित्र होना चाहिए, एंड प्योर एनवायरनमेंट, और जो मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पर्यावरण है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की जो प्योरिटी है, पवित्रता है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, मतलब वो क्यों महत्वपूर्ण है। When we keep our environment pure, जब हम हमारे जो पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, be able to become healthy for a long time, तो हम अपने आप को एक लंबे समय के लिए स्वस्थ रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डिफरेंट टास्क्स वर असाइन टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधना, कि जो युधिष्ठिर और दुर्योधन थे उनको द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनके द्वारा क्या अलग अलग कार्य दिया गया था। तो देखिए, द्रोणा आस्क्ड युधिष्ठिर टू फेच वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। जो द्रोणाचार्य गुरु थे उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को जो काम दिया था वो था कि हस्तिनापुर जो सोसाइटी है, समाज है, वहां से एक सबसे बुरा व्यक्ति छांट कर लाना है। और जो दुर्योधन है उसको इससे विपरीत काम दिया था, उससे कहा था कि जो हस्तिनापुर सोसाइटी है वहां से आपको एक सबसे अच्छा व्यक्ति छांट कर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, कि जब पावा हरि बाबा ने उस चोर को और ज्यादा भोजन दिया तो उस चोर ने क्या रिएक्ट किया, क्या मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाई। द थीफ वाज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ प्योर सोल, जब उस चोर ने उस पावा हरि बाबा के हृदय से, पवित्र आत्मा से इतने स्नेहशील वर्ड्स यानी स्नेहशील शब्द सुने तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, उसने अपने आप को संत के सामने समर्पित कर दिया, मतलब वह संत के सामने झुक गया। नेक्स्ट है, मेंशन द मैनर ऑफ गौतम्स तपस्या, कि जो गौतम भगवान ने तपस्या की थी उस पर हमें उसका जो तरीका था वो लिखना है। फॉर सेवरल ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगोरियस ऑस्टेरिटीज, उसने बहुत समय तक ये कठिन तपस्या की थी, मतलब बहुत सालों तक ये कठिन तपस्या की थी। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने काफी समय तक ना कुछ खाया था ना पिया था। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वह केवल एक ही पैर पर खड़ा रहा था। ही कंट्रोल द सेंसेस, उसने अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पाया। ही मेडिटेटेड ऑन द चूज्ड डेटी, और जो भी भगवान की तपस्या उसने चुनी थी उस भगवान की तपस्या के लिए वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर एक पैर पे खड़ा होकर बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ वाज गौतम ईगो प्योरीफाइड, कि गौतम का जो घमंड था वह कैसे खत्म हुआ। देखिए, द ब्यूटीफुल डीड्स ऑफ द लेडी, उस औरत के जो बहुत ही कर्तव्यपरायण कार्य थे, एंड द मैन, और उस व्यक्ति ने, प्योरीफाइड गौतम सीगो, जो व्यक्ति मिला था उसने उस गौतम का जो घमंड है वो समाप्त किया। गौतमा हैड रीड स्क्रिप्चर्स, गौतम ने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े थे, एंड डिड तपस्या, और बहुत सी तपस्या की थी, बट लेकिन दे शोव्ड हिम पाथ ऑफ प्योरिटी, लेकिन उस व्यक्ति ने
और उस महिला ने उसे शुद्धता का पाठ पढ़ाया था। आगे देखिए, हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू ऑथर, कि जो लेखक है उसके अनुसार शुद्ध या पवित्र कौन है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, वन हु इज सिंसियर इन सर्विस। लेखक कहता है कि वह व्यक्ति जो अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, फेथफुल इन डूइंग इन ड्यूटीज, और जो अपने कर्तव्यों को करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होता है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और जो बिना किसी स्वार्थ के, अनसेल्फिशनेस यानी बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करता है, वो ही निश्चित रूप से पवित्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 एरियाज वेयर वी नीड प्योरिटी। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। तो देखिए, फॉर फिजिकल हेल्थ वी नीड प्योर फूड, कि जो फिजिकल हेल्थ है, हमारी शारीरिक जो स्वास्थ्य है, उसके लिए हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है। वाटर एंड एयर, और शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है और शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। फॉर मेंटल हेल्थ, अब आती है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योर सराउंडिंग्स, हमें आसपास की जो वातावरण है उसकी शुद्धता की जरूरत होती है। प्योर हार्ट एंड प्योर लव मेक आवर सोइल प्योर, और यदि हमारा हृदय पवित्र है और हमारा प्यार पवित्र है तो इससे हमारी आत्मा पवित्र बनती है। प्योर सोसाइटी इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कल्चर, और हमें संस्कृति पवित्र चाहिए तो उसके लिए हमारा समाज भी पवित्र होना बहुत आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर, यानी कि पवित्र वातावरण का क्या महत्व है। तो देखिए, द इनबोर्न impurity can be transfer into purity in good atmosphere। एक अच्छे वातावरण में जो अजन्मी अशुद्धता है वह निश्चित रूप से शुद्धता में बदल जाती है। प्योर एटमॉस्फेयर मेक्स वन कल्चर्ड एंड वेल बिहेव, और जिसके अंदर जो हमारा वातावरण है वो यदि पवित्र है तो वो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को सुसंस्कृत और अच्छे व्यवहार वाला बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के सेकंड सीन के, यानी कि सेकंड सीन है प्योरिटी इज पावर, उसके क्वेश्चन आंसर। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।